क्या आपने सोचा है कि क्यों एक इंसान 30 की उम्र में रिटायर होकर अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है और आप अभी भी 65 की एज में ही रिटायर होंगे? क्या आप भी उस इंसान की तरह जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाना चाहते हैं? क्या आप भी बहुत सारा पैसा गरीबों में दान करना चाहते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो में हम आपको वो स्ट्रेटेजीज बताने वाले हैं जिन्हें इस्तेमाल करके करोड़पति लोग रिटायर होते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। इस बुक का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे एम.जे. डिमार्को ने लिखा है। ये बुक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला बताएगी जिससे आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। इस बुक को समझाने के लिए इस बुक को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है और उसके बाद उन सभी पार्ट्स को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द ग्रेट डिसेप्शन, सबसे बड़ा झूठ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कॉलेज जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ग्रेजुएट हो और एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाओ और अपने इनकम का कुछ % शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करो और जब तुम 65 साल के हो जाओगे तब तुम अमीर रिटायर होगे। एम.जे. इस फॉर्मूला को वेल्थ इन अ व्हीलचेयर या गेट रिच स्लो कहते हैं। वेल्थ एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। किसी भी शेफ से पूछो, वो ये कहेगा कि एक अच्छी डिश काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाई जाती है और उसमें काफी मेहनत भी लगती है। वेल्थ बनाने का भी सेम ही तरीका है। काफी सारे अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है और उससे एक बढ़िया चीज बनती है जिसकी मार्केट में करोड़ों की वैल्यू होती है। बिना प्रोसेस के इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हम गेट रिच रिजल्ट देखते हैं वो इवेंट है और सालों की मेहनत का प्रोसेस है। रोड मैप टू वेल्थ, द साइडवे रोड मैप, पॉवर्टी, द स्लो लेन रोड मैप, मीडियोक्रिटी, द फास्ट लेन रोड मैप, वेल्थ, द साइडवॉक रोड मैप। जब एक पर्सन कॉलेज से ग्रेजुएट होता है और जब उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है तब वो साइड वॉक पे ही चल रहा होता है। एक आदमी जो साइड वॉक पर चलता है उसके पास ना ही कोई प्लान होता है, ना ही कोई सेविंग होती है, उसके पास ना ही मेडिकल इंश्योरेंस है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस होता है। कम पैसा घर में आता है और ज्यादा पैसा घर से निकलता है, मतलब कमाई कम खर्चा ज्यादा। साइड वॉक पर जो लाइफ है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बेस पर काम करती है। अगर आपको लगता है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप च्युइंगम लाए और बस काम खत्म। इस चीज की खरीद ने आपकी लाइफस्टाइल या आपकी फ्यूचर की चॉइसेस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला। एक अमीर आदमी जो शोरूम में जाकर बिना सोचे समझे रॉयल्स रॉयल्स खरीद लेता है, उसके लिए ये चीज बिल्कुल सेम है। अफोर्डेबिलिटी तब आती है जब आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े। द स्लो लेन रोड मैप। स्लो लेन इस बारे में है कि आप अपने आज को सेक्रीफाइस करें जिससे आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। स्लो लेन एक जॉब है जिसमें आपके हार्डवर्क के बदले आपको पैसे मिलते हैं। स्लो लेन वेपन्स क्या हैं? स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ग्रेजुएट हो जाओ, अपने आप को पहले दो, पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, एडवांस डिग्री लो, आपका घर एक एसेट है। एक स्लो लेनर हफ्ते में 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे की भागदौड़ के बदले 2 दिन का फ्रीडम लेता है। सैटरडे संडे ऑफ। अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी 5 रुपए दो और मैं तुम्हें कल 2 रुपए दे दूंगा तो क्या आप मुझे ये करने देंगे? आप कहेंगे कि ये तो खराब डील है, लेकिन काफी सारे लोग इस 5 के बदले 2 को एक्सेप्ट करते हैं। वो 5 दिन काम करते हैं, बदले में 2 दिन की फ्रीडम लेते हैं। मैथमेटिकली ये नेगेटिव 60% हुआ और कोई भी इंसान जो कंसिस्टेंटली नेगेटिव 60% का रिटर्न ले रहा हो वो बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगा। वाई स्लो लेन सक्स? स्लो लेन सही क्यों नहीं है? सकेज नंबर 1, अपनी टाइम को ट्रेड करना अपनी लाइफ को ट्रेड करने जैसा ही है। अगर आप जॉब में बंधे हो तो आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम ट्रेड हो रहा है जिसमें आप अपने टाइम और जिंदगी के बदले कुछ कागज के टुकड़े लेते हो, पेचेक्स, जो आपको फ्रीडम देते हैं। इसका मतलब आप फ्रीडम के बदले फ्रीडम लेते हो। सकेज नंबर 2, एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है। जॉब में एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ जरूरी चीजें सीखनी पड़ती हैं और उसके बाद उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कराया जाता है। स्टार्टिंग का सीखने के बाद जॉब में कुछ नया सीखने को नहीं रह जाता और नई नॉलेज नहीं मिल पाती। सकेज नंबर 3, कोई कंट्रोल नहीं है। स्लो लेन में आप अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं करते हो और अगर आप अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो और अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपना फ्रीडम भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सकेज नंबर 4, अपने आप को लास्ट पे करना, पे योरसेल्फ लास्ट, एक स्लो लेन बिलीफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को जॉब में कभी पहले पे ही नहीं कर सकते। सबको पैसे पहले मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट, बैंक्स। अगर आप सबको पहले दे रहे हो और खुद को बाद में, तो जल्दी वेल्थ बिल्ड करना एक्सपेक्ट मत करना। एक स्लो लेनर को ये कहते हुए देखा जा सकता है, काश मुझे निकाला ना जाए, काश मेरे स्टॉक के प्राइस बढ़ जाएं, काश मेरी कंपनी ना डूब जाए, काश काश काश। लेकिन काश कोई प्लान नहीं है। वाई यू आर नॉट रिच? आप अमीर क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्लो लेन अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज में बंधा है, इसलिए वो आपको कभी भी रिच नहीं बना सकता। देखो, बहुत सारे पैसे बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, कंट्रोल और लेवरेज। अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज 1, जॉब में पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू कमाया जाता है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये मार्केट प्लेस के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ये एक प्राइस होता है जिस पर आप अपने टाइम को पैसे में ट्रेड करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम में मेजर की जाती है और ये टाइम अटैचमेंट की वजह से हमें पहली हार्श चीज पता चलती है और वो ये है कि क्या कोई टाइम को कंट्रोल कर सकता है? जवाब है नहीं। ना ही टाइम को लेवरेज किया जा सकता है। एक इंसान जो घंटों के बेसिस पर काम कर रहा है उसकी अपर लिमिट 24 घंटे है।
24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 8 या 10 घंटे ही ट्रेड किया जा सकता है। सैलरीड वर्कर के लिए भी ये चीज सेम है। आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो एक इंसान 40 या 50 साल काम करके ही कमा सकता है। आज तक किसी ने भी 10,000 साल काम नहीं किया। तो देखो, आपका टाइम छोटे नंबर्स तक ही लिमिटेड है और उसे लेवरेज भी नहीं किया जा सकता। और मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर लेवरेज लिमिटेड है तो फिर वेल्थ क्रिएशन भी लिमिटेड है। छोटे नंबर्स मिलियनेयर नहीं बनाते हैं। अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज टू। कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्टिव होने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। टाइम, जो कि सालों में मेजर किया जाता है, उतने सालों के लिए एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पैसा जो बार बार इन्वेस्ट किया जा सके। टाइम आपकी जिंदगी के साल को कंट्रोल करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के एवरेज ग्रोथ कंट्रोल करती है। और आप जिस तरीके से पैसा कमाते हो यानी जॉब से, वो भी लिमिटेड है। तो आपने देखा कि वेल्थ बनाना कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू लिमिटेड है, क्योंकि जो फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं वो भी कम है। जैसे हम अपनी जॉब में कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं, वैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि वो आपको 25% इंटरेस्ट दें? क्या आप इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमने देखा कि हम स्लो लेन में ज्यादातर चीजें कंट्रोल नहीं करते हैं और यहाँ पे लेवरेज लिमिटेड है। द लॉ ऑफ विक्टिम्स। द लॉ ऑफ विक्टिम कहता है कि आप किसी भी चीज का शिकार नहीं बन सकते हैं अगर आपने अपनी पावर किसी ऐसे को ना दी हो जो आपको शिकार बना सकता है। और साइड वॉक और साइड लाइन में हमने देखा कि आपने ये पावर किसी और को दे रखी है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ विक्टिम आप शिकार बनेंगे। अब हमने समझा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों रोड्स वेल्थ नहीं बना सकती। तो अब ये टाइम है फास्ट लेन को देखने का, जो कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ बना सकती है। द फास्ट लेन रोड मैप। फास्ट लेन वेल्थ इसलिए बनाता है क्योंकि वो एक वेल्थ इक्वेशन के अंदर काम करता है, जिसके अंदर कंट्रोलेबल अनलिमिटेड वेरिएबल्स होते हैं और टाइम अटैचमेंट भी हटा दिया जाता है। इसमें अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज को कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज से रिप्लेस कर दिया जाता है। स्टोरी ऑफ चूमा एंड अजूर। एक महान इजिप्शियन फराओ ने अपने 2 भतीजों चूमा और अजूर को बुलाया और उन दोनों को इजिप्ट के ट्रिब्यूट के रूप में 2 मोन्यूमेंटल पिरामिड्स बनाने के लिए कहा। हर एक पिरामिड बनने के बाद उसे राजा जैसी जिंदगी और बची हुई जिंदगी के लिए ऐशो आराम दिया जाएगा। इसके साथ उसे दोनों भतीजों को पिरामिड अकेले बनाने को कहा। उन दोनों को पता था कि उनको इस काम में सालों लगेंगे, तो अजूर ने उसी टाइम से काम करना शुरू कर दिया। वो भारी भारी पत्थर उठाता था और उसने अपने पिरामिड का फाउंडेशन बना लिया। अजूर ने 1 साल की मेहनत के बाद देखा कि जिस प्लॉट पर चूमा का पिरामिड बनना था वो अभी भी खाली था। वहां पर एक पत्थर तक नहीं था। वो चूमा के घर गया और उसने देखा कि वो कोई मशीन बना रहा था। ये देखकर अजूर ने कहा, चूमा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो एक पिरामिड बनाना था और तुम अपना टाइम इस मशीन पर बेकार कर रहे हो। ये कहकर अजूर वहां से चला गया और अपने पिरामिड का काम फिर से शुरू कर दिया। 1 और साल निकल गया और अजूर के पिरामिड का बेस तैयार हो गया था। अब वो पिरामिड का सेकंड लेवल शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई। पत्थर बहुत भारी थे और अजूर उन्हें सेकंड लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहा था। तो अजूर अब इजिप्ट के सबसे शक्तिशाली आदमी बेनी से मिला और बेनी ने इसे ट्रेनिंग दी जिससे वो भारी पत्थर उठा सके। 3 साल के भारी काम के बाद अजूर ने सोचा कि वो अपने भाई से आगे निकल गया है, क्योंकि चूमा का प्लॉट अभी भी खाली था। फिर एक भारी पत्थर उठाते समय अजूर को काफी शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि चूमा 25 फीट की मशीन बनाकर लाया है जो मिनटों में भारी पत्थर को उठा रही थी, और उसने अपने प्लॉट का फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया। जहां अजूर को पिरामिड का फाउंडेशन बनाने में 1 साल लगा, वहीं चूमा ने अपने प्लॉट का फाउंडेशन 1 हफ्ते में बना लिया। चूमा की मशीन काम को 30 गुना ज्यादा जल्दी कर रही थी। 40 दिन के बाद चूमा की मशीन ने इतना बड़ा बना लिया था जितना अजूर को बनाने में 3 साल लगे थे। 8 साल के बाद चूमा ने 26 की उम्र में अपना पिरामिड बना लिया और फराओ ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। चूमा को फिर कभी भी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ा और उसको पूरा राज्य मिल गया। लेकिन अजूर अपना वही पुराना काम करता रहा, पत्थर उठाना, पैसे और समय बर्बाद करना, ट्रेनिंग लेना और फिर से पत्थर उठाना। अजूर को पिरामिड के 12वें लेवल पर हार्ट अटैक आ गया। वो पिरामिड के खत्म होने के बस 2 ही लेवल पीछे था। जो चीज अजूर ने की वो स्लो लेन है, जो चीज चूमा ने की वही फास्ट लेन है। तो फास्ट लेन एक अच्छा सिस्टम बनाने या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के ऊपर बेस्ड है, जिससे आप अपने काम को लेवरेज कर सको। टाइम को ब्रेक करने के लिए एक पैसे का पेड़ उगाना होगा। आपकी इनकम आपके टाइम से बंधी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी वेल्थ उन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मनी ट्री एक बिजनेस सिस्टम है और ये फास्ट लेन रोड मैप का मेन रास्ता है। मनी ट्रीज पैसिव इनकम देते हैं और आप बिना रिटायर हुए भी रिटायरमेंट का मजा ले सकते हैं। सारे बिजनेस फास्ट लेन में नहीं होते और उन बिजनेस में से काफी सारों को मनी ट्रीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने 5 फास्ट लेन बिजनेस के बीज दिए हैं जिनसे मनी ट्री उगाया जा सकता है। रेंटल सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंटेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। द लॉ ऑफ इफेक्शन। लॉ ऑफ इफेक्शन कहता है कि जितना ज्यादा स्केल और मैग्नीट्यूड में आप लोगों पर इम्पैक्ट करोगे, उतना ज्यादा आप अमीर बनोगे। करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करो और करोड़ों कमाओ, यानी कि नेट प्रॉफिट उतना होगा जितनी यूनिट्स बिकेंगी, और हर यूनिट पर जितना प्रॉफिट होगा, मतलब स्केल और मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एक कंपनी चलाता है जो प्रॉपर्टीज बनाती है। उसने 14 ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए। एक ऑफिस बिकने पर 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। तो 25 लाख जो कि मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय 14 यानी कि स्केल, तो नेट प्रॉफिट हुआ 3.5 करोड़। वही राहुल फिटनेस पर एक बुक लिखता है। वो बुक की 3.5 लाख कॉपीज बेचता है और उसे हर बुक पर 100 रुपए का प्रॉफिट है।
तो स्केल हुआ 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज प्रॉफिट पर बुक यानी कि मैग्नीट्यूड, तो नेट प्रॉफिट हुआ 3.5 करोड़। स्केल करोड़पति बनाता है, मैग्नीट्यूड करोड़पति बनाता है, लेकिन स्केल और मैग्नीट्यूड अरबपति बनाते हैं। द लीडिंग कॉज ऑफ पुअरनेस, लोग गरीब बनना नहीं चाहते हैं, वो पुअर डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से वो गरीब बनते हैं। जो भी हम अपनी लाइफ में चॉइसेस लेते हैं वो हैबिट्स बनती हैं और उन हैबिट्स से प्रोसेस बनता है और इन्हीं चॉइसेस से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। हमें उन लोगों की नहीं सुननी चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। अगर आपको वो रिजल्ट नहीं चाहिए जो एवरेज लोगों को मिल रही हैं, तो आपको एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी जिस पर कुछ ही लोग चलते हैं और जो सब लोगों को फेवर में नहीं लगता। यू आर बॉर्न टू रिच एंड विल डाई ब्रोक। टाइम एक फ्यूल की तरह है, आप फुल टैंक के साथ पैदा हुए थे, रास्ते में कोई रिफिल स्टेशन नहीं है। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इस तरीके से जीते हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि पैसा अनलिमिटेड है लेकिन टाइम कम है। एजुकेशन रोल, एक स्लो लर्नर एजुकेशन को अपने इंटरेस्टिक वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज करता है, वहीं दूसरी ओर एक फास्ट लर्नर एजुकेशन को अपने बिजनेस और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। एजुकेशन ग्रेजुएट होने के बाद खत्म नहीं होती, वो तो तब शुरू होती है। और हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि सभी को एजुकेशन कैसे मिल सकती है। सच बात तो ये है कि एजुकेशन फ्री में अवेलेबल है। दिक्कत ये है कि लोग उस एजुकेशन को लेना ही नहीं चाहते। बुक स्टोर्स, ज्यादातर किताबें 200 रुपए के अंदर आ जाती हैं। आपके घर के पास वाली लाइब्रेरी, यूट्यूब, फ्री में अनलिमिटेड एजुकेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं वो फास्ट लेन है या नहीं, तो उसके लिए हमने फास्ट लेन कमांडमेंट्स दिए हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सारे 5 कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब भी आप जल्दी वेल्थ बना पाएंगे। आपको एक ऐसा रास्ता देखना चाहिए जो सारे कमांडमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। द 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स, सेंस फ्रेमवर्क, कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, कमांडमेंट ऑफ एंट्री, कमांडमेंट ऑफ नीड, कमांडमेंट ऑफ टाइम, कमांडमेंट ऑफ स्केल। कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, ये रूल कहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट, मार्केटिंग कैंपेन, अपने रेवेन्यू मॉडल और आप किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हो उन सब पर कंट्रोल होना चाहिए। कमांडमेंट ऑफ एंट्री, कमांडमेंट ऑफ एंट्री कहता है कि जैसे जैसे एंट्री बैरियर्स किसी बिजनेस में कम होने लगते हैं, मतलब बहुत से लोग इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, तो फिर उस बिजनेस में कंपटीशन बढ़ेगा। अगर सब उस बिजनेस को कर रहे हैं तो एक लाल झंडा है कि कमांडमेंट ऑफ एंट्री को नहीं माना गया है। कमांडमेंट ऑफ नीड, कोई भी आपके डिजायर्स की, आपकी ड्रीम्स की, आपके पैशन की केयर नहीं करता, तो लोग किस बात की केयर करते हैं? लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपका बिजनेस उनके लिए क्या कर सकता है। आप और आपका बिजनेस तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप अपना लालच छोड़कर अपना फोकस लोगों की जरूरत पर लगाएं। इसका मतलब इस लालच की दुनिया में अपने लालच को छोड़ दें। द कमांडमेंट ऑफ टाइम, कमांडमेंट ऑफ टाइम कहता है कि आपका बिजनेस आपके टाइम से अलग हो जाए, मतलब आपके बिना भी बिजनेस चलता रहे। फास्ट लेन का ये मकसद है कि वो आपके टाइम से आपके इनकम को डिस्कनेक्ट कर दे। स्टार्टिंग में आप इस चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके। कमांडमेंट ऑफ स्केल, आपके सारे कस्टमर्स आपका हैबिटेट कहलाते हैं। जितना बड़ा हैबिटेट उतनी ज्यादा वेल्थ का पोटेंशियल। स्केल को पाने के लिए आपको या तो मैग्नीट्यूड बढ़ाना होगा या रीच। द 3 फास्ट लेन इंटरस्टेट्स, तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपको किस रोड पर चलना है, कौन सी रोड प्योर फास्ट लेन है। तो यहाँ पर हम 3 फास्ट लेन इंटरस्टेट दे रहे हैं जो कि सारी फास्ट लेन कमांडमेंट को सेटिस्फाई करती हैं। इंटरनेट, इनोवेशन, इंटेंशनल इटरेशन। इंटरनेट सबसे बढ़िया फास्ट लेन है क्योंकि ये सारी कमांडमेंट को सेटिस्फाई करता है। इंटरनेट बिजनेस 7 बड़ी कैटेगरी में आता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कंटेंट बेस्ड, लीड जनरेशन, सोशल नेटवर्क, कम्युनिटीज, फोरम्स, ब्रोकरेज सिस्टम, एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स। इनोवेशन, ये अमीर बनने का एक अच्छा और पुराना रास्ता है। एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाओ, उसे मैन्युफैक्चर करो और डिस्ट्रीब्यूट करो। इनोवेशन के अंदर 2 काम होते हैं, मैन्युफैक्चर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। इंटेंशनल इटरेशन, इटरेशन का मतलब है किसी भी चीज या एक्ट को रिपीट करना जिसकी वजह से एक गोल या एक रिजल्ट को पाया जा सके। इंटेंशनल इटरेशन फास्ट लेन के फाइनल कमांडमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने एक सिंगल फैमिली घर को खरीदा और फिर उसे रेंट पर दे दिया, तो यहाँ पर कोई स्केल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 50 घर खरीदे और फिर उन्हें रेंट पर डाल दिया। इस प्रोसेस को इंटेंशनल इटरेशन कहते हैं। फ्रेंचाइजी भी इंटेंशनल इटरेशन का ही एग्जाम्पल है। हमने समझा कि साइड वॉक हमें गरीबी की तरफ ले जाता है, स्लो लेन हमें मेडियोक्रिटी की तरफ ले जाता है और फास्ट लेन हमें वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जाता है। अब हमें ये चुनना है कि हमें किस रास्ते जाने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।